तत्त्वोपदेशकृत्सार्वं शास्त्रं कापत्यघट्टनम् इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय शाम्भोवत् सन्मार्गे संशयारुचि कर्मपरवशे शान्ते शुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर् विधिपत्तिर्यथा योग्यं वात्सल्यमभिलभ्यते अवदन्यञ्चोरङ्गे कितने हो गए 20। हाँ बस बस। शासन नायक श्री महावीर भगवान की, मूल्य श्री संभवनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री समंत भद्रदेव की, आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज की। अपना द्वितीय सत्र है ये, पहला सत्र निकल चुका। इसमें पर्युषण पर्वराज में बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने इसमें जो पढ़ चुके थे वो भी पढ़ी होंगी। तत्वार सूत्र में बहुत सारी चीज़ें, अतिचार वगैरह सब बिल्कुल सेम टू सेम हैं। और आगे क्या पढ़ना वो भी पढ़ चुके हैं थोड़ा मोटे मोटे रूप में 7वें अध्याय में। अपन यहाँ पे अब पिछली बार अपन ने क्या पढ़ा था, कौन कौन सी चीज़ें, सम्यक्त के 8 अंग पढ़ लिए, 3 मूर्ताएँ कौन कौन सी होती, 8 मद कौन कौन से होते और 6 अनायतन कौन कौन से होते, सब अपन पढ़ चुके विस्तार से। अब सम्यक दर्शन को प्राप्त जीव है कोई, उसका श्रद्धान और उसका ज्ञान समीचीन हो गया तो अब किसकी ओर बढ़ेगा, वो चारित्र की ओर बढ़ेगा। यानी चारित्र क्यों लिया जाता है जीवन में, बताओ, पढ़ा था अपन ने, क्यों लिया जाता चारित्र। राग द्वेष निवृत्तई चरणम प्रतिपद्यते साधु, ये राग द्वेष की निवृत्ति है, राग द्वेष को दूर करने के लिए। और क्या लिया जाता चारित्र। अब चारित्र का मतलब क्या होता, चारित्र यानी कि कैसे राग द्वेष दूर हो, कि पाप से अपन कैसे दूर हो जाएं, उसके लिए अपन क्या करते हैं, चारित्र को धारण करते हैं। चारित्र श्रावकों का चारित्र अलग होता है, कितने प्रकार का, श्रावकों का चारित्र 12 प्रकार का, और मुनियों का चारित्र 13 प्रकार का। एक कौन सा ज़्यादा, एक ज़्यादा नहीं है, अलग अलग हैं दोनों के। जैसे मुनियों के कौन कौन से, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, मुनियों का चारित्र है 13 प्रकार का। और श्रावकों का चारित्र 5 अणुविद, 4 शिक्षाविद, 3 गुणविद, ये 7 और 5 12 प्रकार का श्रावकों का चारित्र होता है। फिर से बोलें, 5 अणुविद, 4 शिक्षाविद, 3 गुणविद, ये श्रावकों का 13 प्रकार का 12 प्रकार का चारित्र होता है। तो पहली बात तो कोई जीव अगर पापों से भयभीत होता है, संसार के कारणों से दूर होना चाहता है, तो सबसे पहले उसका कर्तव्य क्या है, अगर उसकी सामर्थ्य है, वो इस मार्ग पर चलना चाहता है,
तो पूरी तरह से वो पापों से विरक्त हो जाए। एक इंद्री से लेके और पंचेंद्री सभी जीवों के हिंसा का त्याग वो कर पाए। इतनी उसके अंदर दृढ़ता आ जाए कि वो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमारे जीवन में हिंसा का दोष लग सकता हो, उन सब चीज़ों से वो दूर हो जाए। नए नए लोग आने लगे क्लास में, ये व्रतों की उपलब्धि है। हाँ अच्छा है, बैठ जा बैठ। आशीर्वाद ठीक। तो यहाँ पे क्या बता दिया कि अगर 5 पापों से कोई विरक्त हुआ है तो 5 पापों से अगर वो पूरी उसकी सामर्थ्य है जीवन में कि वो बिना वस्त्र आदि के भी अपना जीवन पूरा निकाल सकता है। एक टाइम भोजन करना और केश लौंच आदि करना, ये सब क्यों अनिवार्य बताया गया? बताओ। केश लौंच क्योंकि दीक्षा का शुरुआत ही यहाँ से होती है। किससे? केश लौंच से शुरुआत होगी। पहली परीक्षा अग्नि परीक्षा होती है। मुनि बनने के समय सबसे पहले शाम को आचार्य ने हम लोगों से बोला था कि शाम को कुछ ले लेना, कल उपवास करना पड़ेगा, ऐसा बोला था। तो सब तैयार थे, सबने ले लिया अपने हिसाब से जितना मिला, क्योंकि वो भीड़ वहाँ तो बहुत हो गई थी भीड़। तो भीड़ हुई थी तो 24 महाराज जी थे, 24 के नाम फाइनल हुए थे जिनके, उनको खिला पिला दिया गया। कुछ ने ज़्यादा खा लिया, मैंने पर्याप्त मिल गया, किसी को कम, जैसी व्यवस्था बन पाई श्रावकों से हो पाई जितनी। अब सुबह जब उपवास हुआ तो सबसे पहले रात में तो बिनौली हुई पूरी। बिनौली के बाद जब सुबह सुबह एकदम 12 बजे रात में उठा दिया सबके लिए, और 10 बजे सोए थे, 1-2 घंटे सोए होंगे, मुश्किल, नींद कहाँ आ रही वहाँ। तो फिर सोए तो उठा दिया, अब चलो आचार्य के कमरे में चलना है। आचार्य 12 बजे रात के पहले आचार्य उठ के बैठ गए थे। हम लोग जब पहुँचे आचार्य बैठे थे सामायिक में, ध्यान में बैठे थे, और पूरे चारों दिशाओं में 12 ब्रह्मचारियों को बिठा दिया गया आमने सामने एक दूसरे के, और राख के पैकेट रख दिए वहाँ। केश लौंच शुरू, पहली परीक्षा शुरू गुरुजी के सामने। हाँ, अब चींचा पाट कुछ नहीं कर सकते आप वहाँ, क्या करोगे? हाँ यूँ कुछ नहीं करना वहाँ, तो चाहो खींचते जाओ। सब महाराज जी लोग अपने अपने कमरे से निकल के पिच्छी लगा के और पहुँच गए वहाँ पर जिनको पहुँचना था। तो समय सागर जी वगैरह भी वहाँ पे वहीं बैठे थे। समय सागर जी वो भी केश लौंच देख रहे थे, कर रहे थे महाराज जी लोगों के केश लौंच। सबके बड़े बड़े महाराज जी थे, अनुभवी थे, वो भी बता रहे थे ऐसे खींचो ऐसे खींचो, सब बता रहे थे पूरा। तो ऐसा नहीं कि अकेले के लिए छोड़ दिया गया हो, नहीं, पहले केश लौंच थे ना, इसलिए सहयोग कर दिया। उसके बाद फिर कोई सहयोग नहीं लिया किसी ने। बहुत कम महाराज जी लोग हैं जो सहयोग लेते, क्योंकि गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था पहली क्लास में कि केश लौंच और प्रतिक्रमण ये दोनों स्वाधीन होना चाहिए। ब्रह्मचर्य अवस्था में बोल दिया था हम लोगों से कि केश लौंच अपने हाथ से करना और प्रतिक्रमण किसी दूसरे से नहीं, खुद किताब में देख के नहीं, अपना याद कर लो, या फिर किताब में देखो तो शुद्ध उच्चारण करते आना चाहिए। कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें पढ़ाने के लिए लगे, ऐसा नहीं। ये 2 चीज़ें स्वाधीन होना चाहिए, अपने हाथ से अपन कर सकें, इतने अपने अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए, केश लौंच कर सकें। अपने आहार तो अपने हाथ से करना ही है, कोई सहयोग नहीं करेगा वहाँ। तो ऐसा तो है नहीं कि कुर्सी धर दी जाए तो स्टूल रख दिया जाए, बैठने कुछ नहीं मिलेगा, खड़े होकर ही करना है, जैसे बन जाए वैसे करो। तो इसलिए किया जाता है शरीर के ऊपर अटैक, क्योंकि सबसे ज़्यादा राग अगर किसी को होता है तो किससे होता? शरीर से। ये बिल्कुल बेईमानी बातें हैं जो दूसरों को ठगने वाली। कौन सी? कि हम तो मम्मी को बहुत चाहते हैं, पापा को बहुत चाहते हैं, सब बकवास बात हैं। किसको चाहते आप? अपने शरीर को चाहते हो आप। बच्चों को क्यों पाला? बड़े होके हमारा नाम रोशन करेंगे और हमारे सेवा करेंगे, हमारी बहुएँ लाएंगे तो हमारी बहुएँ सेवा करेंगी, बेटियाँ जाएंगी दूसरे घर में तो हमारा नाम रोशन करेंगे, अच्छे संस्कार दिए। हमारे हम बस मैं इसी में पूरा जीवन निकल जाता, इससे ऊपर कभी नहीं उठ पाते। ये सब क्या है? गहरा अटैचमेंट सबसे ज़्यादा किससे रहता है? शरीर से। और उससे जितना अपन राग कम करेंगे, उससे राग कम करने का तरीका क्या है? उससे राग कम करने का तरीका क्या है? शरीर से। शरीर का आधार क्या है? अन्न। और अन्न यानी खाना।
तो अपन उसके ऊपर अटैक करते हैं। अभी चार टाइम खाते थे, अब कितने टाइम मिलेगा? 2 टाइम मिलने लगा ब्रह्मचर्य अवस्था में। फिर उसके बाद भी अब उसमें प्रथमाधारी हो गए, तो अब ने क्या बोल दिया? सचित्त त्याग, यानी अब हरी सब्जी वगैरह बिना प्रासुक की हुई चीज़ें नहीं ले सकते। अब प्रासुक चीज़ें ही चलेंगी 5वीं प्रतिमा में। कौन सी चीज़ें? मात्र प्रासुक, सलाद वलाद कुछ नहीं। सोचो आप, प्रतिमाधारी बंद कर देता सलाद वगैरह, कच्ची अच्छी सीधा बना के टमाटर और वो क्या कहते हैं उसको, पालक की भाजी है सब मिला मिलू के और गच्चे खा लिया, ककड़ी अकड़ी सब मिला के। ये सलाद मलाद कुछ नहीं मिलेगी वहाँ। इससे क्या होता है? रसना इंद्री पर नियंत्रण हो जाता अपने आप। हाँ, प्रासुक खाओगे अपने आप खाने की इच्छा कम होगी, कम खाओगे और अपच भी नहीं होगा अंदर जाके। रोटी पकी हुई है, दाल पकी हुई है, चावल पके हुए हैं, सलाद कैसी है? अध कच्ची है, वो कच्ची, अध कच्ची का कच्ची, पूरी कच्ची है, तो वो अंदर जाके पॉइजन पैदा करेगी वो। इसलिए अब इस शरीर जो है मोक्ष मार्ग के लिए दे दिया तुमने अब महावीर की कंपनी में। अब तुम्हारा प्राइवेट शरीर नहीं है जी कि तुम कुछ भी डालते रहो उसमें। अब जो भी होगा आगम के अनुसार जाएगा मुंह में अंदर। बिना आगम की आज्ञा के एक चीज़ भी नहीं ले सकते, चाहे मुनि हो चाहे श्रावक हो, कोई भी प्रतिमाधारी। तो सचित्त त्याग प्रतिमा में क्या हो गया? सचित्त उनका वस्तुओं का त्याग हुआ, सचित्त वस्तुओं का त्याग। सचित्त चीज़ों से ढके हुए चीज़ भी नहीं लेंगे। बनाता है सचित्त निश्चय पापदान, यानी कि दोने वगैरह चलते थे ना पहले, पत्तल के दोने, हरी पत्तल के, वो हरे पत्तल के दोने भी नहीं यूज कर सकते 5वीं प्रतिमाधारी श्रावक, क्योंकि वो सचित्त है। और सचित्त के बारे में अब आगे पूरी प्रतिमा आएगी, वो जब बताएंगे। अभी इतना जान लें कि सचित्त यानी अपनी रसना इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण करना सचित्त त्याग प्रतिमाधारी होगा। उसके बाद अब आरंभ परिज्ञा का त्याग, माने परिज्ञा भी नहीं रखेगा अपने पास, कोई परिज्ञा नहीं, जितना आवश्यक है उतना कपड़े आदि रख लिए, बाकी सब चीज़ों का त्याग। और अनुमति त्याग, यानी कि बच्चों के लिए भी अब कोई ऑर्डर नहीं देंगे, ये कर लो वो कर लो, इसकी दुकान खोल लो उसकी दुकान खोल, कोई अनुमति भी नहीं देंगे वो कभी। ये कहलाता क्या? और फिर उसके बाद 11 प्रतिमा में क्या हो जाता? उद्दिष्ट त्याग, यानी कि हमारे उद्देश्य से जो खाना बनेगा वो हम नहीं लेंगे। महाराज जी से कोई बोल दे, महाराज जी आप ही के लिए तो बनाया हमने, आप ही के लिए बनाई खीर, अच्छी आपको पसंद है, अब महाराज जी ले नहीं सकते वो चीज़ महाराज जी के उद्देश्य से नहीं, वो तो एलक छुल्लक आदि के लिए भी है। मुनि तो बहुत ऊपर की चीज़ होते, एलक छुल्लक को भी आपने बोल दिया कि आप ही के लिए हमने चौका लगाया, तो फिर हम गए काम से। आपका पड़गान चाहिए कल महाराज जी, अगर ये बोलोगे तो फिर सूता ही लग गई 3 दिन की हाँ महाराज जी चाहे तो नहीं जाएंगे उनके यहाँ। अब बच्चे अच्छे बोल जाते, छोटे बच्चे हों तो बात अलग है, 2-4 साल के बच्चे, उनसे बहुत होशियार होती महिलाएं, कहलवा देती उनके मुंह से, महाराज जी से क्या हमारा चौका लग रहा खुद नहीं कहेंगे, हमारा तो त्याग है कहने का। उनसे बोल दो जाके, महाराज जी से बोल देना, महाराज जी मम्मी चौका लगा रही हैं आपको आना है हम बच्चों की बात का बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन आपके क्या उद्देश्य है वहाँ पर देखो। निमंत्रण से बुलाना, क्या इतनी सहज प्रक्रिया है ये वाली, आहार दान की प्रक्रिया इतनी सहज सरल है, उसको समझे बिना अपन अज्ञान दशा में क्या क्या करते रहते, क्या क्या बोलते। अरे हमें तो पता था महाराज जी वहीं जाएंगे, हमें सब पता था हमें सबका पता रहता, हमने बोला था ना वहीं जाएंगे महाराज जी पक्का। देखो ये क्या है, आपने क्या कर लिया, एक तरफ तो अब पंच परमेष्टि मानकर उनकी आराधना कर रहे, हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट देव हैं जी, और दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं, आरोप कर रहे हैं, आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे, मुंह देखी करते हैं। वो लड़कियां खड़ी हो जाती वहीं चले जाते महाराज जी, ऐसे ऐसे कमेंट्स कह के जाती महिलाएं। क्या है आपका समर्पण, देख लो आप कितना समर्पण है जिन मुद्रा के प्रति, मुनि मुद्रा के प्रति। इसलिए कभी भी कुछ भी हो जाए, आप असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करते हैं जब आप पड़गान करते हैं ये मान के चलो, लेकिन हम छोटी सी अपने विकल्प करके मन में और कर्मों का बंद करके आ जाते,
इतनी अच्छी प्रक्रिया मिली अपन को करने के लिए। हर घर में आदमी चाहे तो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर सकता। वो बरसात का पानी उपलब्ध है, कुएं का पानी 1 गुंडी ले जाओ, अपने लिए शुद्धि का भोजन बनाओ, घर के सामने खड़े हो जाओ उतने टाइम 9:30 बजे। अभी भी ऐसे श्रावक हैं बुंदेलखंड में जो अभी भी 9:30 बजे 10 बजे डेली खड़े होते हैं, चाहे महाराज जी उनके गांव में हो या ना हो, हमेशा खड़े होते हैं द्वार के बाहर। वो कहलाता द्वारा छेपण। तो इंतज़ार करेंगे कोई व्रती मिल जाए, कोई एलक छुल्लक आ जाए, कोई आरिका निकल जाए, कोई ऊपर आकाश मार्ग से कोई रिद्धिधारी मुनिराज जा रहे हों वो आ जाए। इंतज़ार तो करो, पुण्य की कमी क्यों कर रही? भावना भाने में क्या जा रहा? भावना तो बहुत अच्छी उत्तम पात्र की, तो इंतज़ार करते खड़े रहते। बस कब तक खड़े रहेंगे? 10:30 11 तक खड़े रहेंगे, पौने 10:30 तक। उसके बाद फिर चले जाएंगे घर में, अपने खाएंगे जो मिल गया। कोई मान लो सम्यक दृष्टि कोई जीव है, भव्य है, उसके लिए खिला पिला दिया, हमारा अतिरिक्त संविभाग हो गया। यही तो अतिरिक्त संविभाग है, करते ही नहीं कोई। आज के समय में चौका लगवाना पड़ता, 4 चौके लग रहे पर्ची निकलेगी उनकी, लकी ड्रा 4 ये गलत सिस्टम है। ये सिस्टम अच्छा नहीं रहता। ये सिस्टम वहाँ रहता है जहाँ पे कोई जानता ही ना हो ये सब व्यवस्थाएं। जबकि आप लोग इतने पढ़े लिखे, स्वाध्यायशील, 12 वर्षीय कितने ग्रंथ पढ़ लिए 12 वर्षीय में? छेड़ाला में भी तो सब कुछ आया। मुनि को भोजन दे फिर करें आहारा। मुनि को भोजन देता है फिर आहार करता है सम्यक दृष्टि जीव। हम सोच लो, मुनि घर में है हमारे पथरिया में जहाँ पे हम रहते थे पहले, वहाँ एक हैं कोई क्रांति चाची कहलाती, क्रांति चाची। तो उनका नियम था कोई भी साधु एलक छुल्लक मुनियारी का कोई भी हो हमारे नगर में, उनके घर से कितने भी दूर, वो करीब 1-2 किलोमीटर दूर रहती थी बस्ती से, पैदल जाती थी। स्वास्थ्य खराब हो चाहे कुछ भी हो, डेली का उनका नियम था कि जब तक उनको आहार दे के नहीं आएंगे हम तब तक भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, उनका नियम था कहीं भी। जबकि ये तो छोटा सा है तलवाड़ा, तुम्हारा 1-2 किलोमीटर में होगा पूरा मान लो विस्तार मान लिया जाए तो 2-2.5 किलोमीटर पूरी समाज बसी हो। वहाँ तो 5-5 किलोमीटर में है, पूरा फैला हुआ है पथरिया का, पूरी मेन रोड पे समाज है। तो वहाँ जाके वो आहार दे के, जहाँ जहाँ भी होंगे पूरे वहाँ जाके दे के फिर उसके बाद उसी आहार में से वो करती थी आहार। ऐसे नियम है। प्रथमाधारी यही तो कहलाते, उन्हीं से तो प्रभाव ना होती धर्म की जाला। अब उनका नाम हमारी जुबान पे क्यों आया? क्योंकि वो हमने देखा उनको करते हैं ऐसा करने वाला श्रावक यहाँ नहीं देखा, लेकिन दिखना चाहिए। लेकिन है भला ही प्रथमाधारी हो या ना हो, वो नहीं है प्रथमाधारी, लेकिन नियम है उनका, साधु के लिए समर्पण है। तो यहाँ से शुरुआत। उद्दिष्ट भोजन क्या कहलाता कि अगर मालूम पड़ जाए, महाराज जी को मालूम पड़ जाए कि हमारे लिए कोई चीज़ बनी है, हमारे लिए चौका लगा है, तो फिर वो उस चौके में आहार नहीं ले सकते, ये नियम है। अगर ले लिया तो फिर दोष है, बहुत बड़ा दोष माना जाता। आचार्य से प्रायश्चित मिलता है इसका। और फिर हम नहीं मालूम, अगर उनके लिए बनाया है, सब कुछ है, और आपने गट्ट पट्ट करके हमें नमक वमक कुछ भी खिला दिया मान लो, या जैसे तैसे करके हमें जो त्याग था वो चीज़ आपने मिलू के खिला दी हमारे लिए कहीं ना कहीं से, उसके बाद भी हमें लेने में आ गई वो चीज़, हमें मालूम नहीं पड़ा, तो फिर भी दोष इतना सा भी दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है, अज्ञान दशा में हुआ है, हमें कोई मालूम नहीं, जानकारी नहीं। जिनको जानकारी उसके बाद ही मिलू रहे हैं तो फिर उनकी गलती मानी जाएगी, दोष है वो बड़ा। पहले जाके पूछ लो, महाराज जी आपका कायोत्सर्ग पूर्वक त्याग है क्या, प्रत्यक्षान पूर्वक त्याग है क्या? वो कहेंगे है, तो फिर वो ले नहीं सकते। और अगर उन्होंने कहा कि नॉर्मली लिया था ऐसे नियम कि आ जाए तो अंतराय नहीं करेंगे, या फिर छूट है ऊपर से डालने के कुछ भी, तो वो हिसाब से करना फिर काम, नहीं तब अपन को दोष लगता फिर उल्टा। और ठीक, इससे बचना है अपन को। तो यहाँ पे क्या बता दिया कि धीरे धीरे करके श्रावक शरीर से विरक्ति। प्रोषद प्रतिमा में क्या हो जाता है? प्रोषद प्रतिमा में सप्तमी का एकासन, अष्टमी का उपवास, नवें का फिर एकासन, ऐसे ही 13 का
एक आसन, और चतुर्दशी का और 5, और पूर्णिमा का फिर से एक आसन, ऐसा नियम रहेगा उनका। ये क्या है? मुनि बनने की शिक्षा जिससे मिलती है वो शिक्षाविद कहलाते, प्रोषदोपवास। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे पूरे कि 12 व्रतों की अब चर्चा आएगी। 5 अणुव्रत तो पढ़ लिए अपन ने, पढ़ लिए ना 5 अणुव्रत? कौन कौन से 5? हाँ ठीक है, ये 5 प्रकार के अणुव्रत होते हैं, इनके अतिचार पढ़ लिए। अब आगे पढ़ना है अपन को 66 नंबर का, 66 मध्यमास मधु त्यागी। ये हो गया। इसमें क्या बताया था? 8 मूल गुण कौन कौन से होते श्रावक के? मध्यमास मधु का त्याग और अणुव्रत, 5 अणुव्रत। मध्यमास मधु का त्याग बता दिया था क्यों किया जाता। अब आगे पढ़े अपन अगली बात, अगला देख। हाँ जी, गुणवत्तों के नाम आ गए। देखो अंतर है, लेकिन तीन गुणवत्त होते हैं। कौन कौन से? इसके अनुसार अलग है, श्रावकाचार्य के अनुसार अलग है, और तत्वासूत के अनुसार अलग है, गाथा है। ठीक है, उनके 3 के नाम इसमें क्या दिए? दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। ये 3 गुणव्रत किस में है? ये श्रावकाचार्य में। और इसमें क्या नाम इसका? तत्वासूत में क्या बताया आचार्य महास्वामी जी ने? दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रत। तो ये 2 तो सेम है, बाकी एक बदल गया। भोगोपभोग परिमाण हो गया इसमें, और इसमें कौन सा था? देशव्रत अलग से। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे पंजे वाली कारिका। दिग्व्रत मनर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम अनुग्रहणाद गुणाना माख्यांति गुणव्रता न्यार्या दिग्व्रत मनर्थ दंडब व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम अनुग्रहणाद गुणाना माख्यांति गुणव्रता न्यार्या। बन जाएगा, कठिन है थोड़ा जो है, फिर से पढ़ो। देखो, दिग्व्रत मनर्थ दंडब व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम अनुग्रहणाद गुणाना तक पढ़ना, माख्यांति गुणव्रता न्यार्या। पढ़ो। हाँ देखो, यहाँ आर्या यानी तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने, गणधर आदि देव ने या तीर्थंकर आदि देव उत्तम पुरुषों ने गुणा नाम यानी मूल गुण शब्द आएगा तो मुनियों के लिए क्या आएगा? गुण शब्द मूल गुण। उन्होंने 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरूढ़, 6 आवश्यक से 7 गुण, ये मुनियों के हो गए मूल गुण। श्रावकों के मूल गुण 5 अणुव्रत और 3 मकार, मध्य मास मधु, ये 3 मकार, ये अष्टमूल गुण हो गए श्रावकों के। तो ये क्या बता रहे हैं? उत्तम तीर्थंकर आदि देवों ने गुणा नाम यानी मूल गुणों की अनुग्रहणाद, अनुग्रहण यानी वृद्धि करने के लिए, वृद्धि के लिए कारण जो है क्या? दिग्व्रत। गुणव्रत किसे कहते? हमने बताई थी ना परिभाषा। गुणव्रत तो शिक्षाव्रत क्या कहलाते? गुणव्रत का मतलब होता है जो मूल गुणों में वृद्धि कर दे, मूल गुणों को और बढ़ा दे, उनको बोलते हैं गुणव्रत। और शिक्षाव्रत किसे कहते? जिससे मुनि बनने की, महाव्रत लेने की शिक्षा जिनसे मिले वो शिक्षाव्रत कहलाते। क्या है परिभाषा बोलो? गुणव्रत किसे कहते? मूल गुणों को बढ़ाने वाले, वृद्धि करने वाले वो कहलाते हैं गुणव्रत। और मुनियों की, मुनि व्रत की शिक्षा देने वाले कौन है? शिक्षाव्रत। बहुत अच्छी। अब देखो 3 होते हैं दिग्व्रत। दिग्व्रत को अनर्थ दंड व्रतम यानी अनर्थ दंड व्रत को, और
चाहे माने और भोगो भोग परिमाणम, यानी कि भोग, भोग यानी क्या कहते हैं, भोग किसे कहते हैं? एक बार जो उपयोग में आती वो भोग, और बार बार उपयोग में आती वो उपभोग। जैसे कि ये अपने गद्दा पल्ली हैं या वस्त्र आदि हैं, ये क्या कहलाते? उपभोग हैं ये, ठीक है। और भोग किसे कहते? जो एक बार भोग के और समाप्त हो जाए, जैसे खाना पीना है, सूंघना है, ये सब का। इसलिए कई बार हमने यहाँ पे कमी देखी कि चौके में जाते हैं, अब कई काली मिर्च दो या फिर इलायची दो, तो सूंघ के देखती पूरी डिब्बी वो, ऐसे नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा ले लिया चुटकी भर, सूंघ लिया उसको, पूरी डिब्बी खराब हो जाएगी वो। एक बार आपने सूंघा तो उसका यूज़ हो गई, अब वो चीज़ उपयोग नहीं हो सकता उसका दोबारा। इसलिए छोटी चुटकी में या चम्मच में लेके थोड़ा सा सूंघ लिया जाके, पूरी की पूरी डिब्बी खराब नहीं करना। घी वगैरह को भी ऐसे ही करते हैं सब ये है, मालूम पड़ जाता देखते देख के। हाँ चलो, अब तुम अनुभवी हो ना, जो नई नई बहू उनके बता रहे। चलो, तो यहाँ पे क्या बता दिया? दिग्व्रत हो गया, अनर्थ दंडव्रत और भोगो भोग परिमाण। भोगो भोग परिमाण समझ गए, भोग और उपभोग की वस्तुओं का परिमाण कर लेना, कितने बिस्तर, कितने कपड़े, कितना सोना चांदी, ये सब उपभोग में आएंगे, ठीक है। और भोग में कितनी हरी, कितने अन्न, ये सब उपभोग में आएंगे, भोग में आएंगे सब जी, ठीक है। इनकी लिमिटेशन कर लेना, उसे कहेंगे क्या? गुणव्रत। अब इनका आगे पूरा वर्णन विस्तार से बता रहे हैं। दिग्व्रत का लक्षण, अब यहाँ पे अकेले लक्षण बता के दोष बता दें ऐसा नहीं, पूरा विस्तार से खुलासा होगा। अब संलेखना का, वैयवृत्ति का, आहार दान का बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर वर्णन आने वाला है। अब दिग्व्रत का लक्षण पढ़ेंगे। दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा तोहम बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यनुपाप विनिवृत्त्या। दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा तोयम बहिर्नयास्यामि बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यनुपाप विनिवृत्तयि। बन जाएगा पढ़ते, फिर से पढ़ें। दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा तोहम बहिर्न यास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यनु पाप विनिवृत्तयि। पढ़ो। हाँ, दिग्वलयम, दिग्वलय, वलय किसे कहते? दिशाओं का समूह, ठीक है। दिग यानी दिशाएं, वलय यानी समूह। इधर देखो, महिला मंडल को नहीं देखो तुम। हाँ, तो दिग यानी दिशाएं, वलय यानी समूह। दिशाओं के समूह को परिगणितम, परिगणितम यानी सीमा कर देना, परि यानी घेर कर, चारों दिशाओं में उनकी सीमा कर लेना। किसकी सीमा? दिशाओं की सीमा। उत्तर में कितना, दक्षिण में कितना, पूरब में कितना, पश्चिम में कितना, और ऊपर कितना, नीचे कितना, ये सब दिशाओं की सीमा कर लेना। ये क्या कहलाएगा? दिग्व्रत। कृत्वा, कृत्वा माने करके, और अतः माने अहम, इसके आगे मैं, अहम यानी मैं, बहिर, बहिर माने बाहर, ना, ना माने नहीं, यास्यामि यानी जाऊंगा। देखो सीमा बना ली, उसके बाहर अब कहीं नहीं जाएंगे। हमने इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया था? कौन सा उदाहरण दिया था बताओ? किसका उदाहरण दिया था हमने? हाँ,
सुशीला पाटनी का उदाहरण दिया था, यार के मार्वल की वो मैसेज हैं, उनने पूरे भारत की सीमा कर ली थी कि भारत के बाहर हम कभी नहीं जाएंगे। तो फिर उनके बच्चों ने, ये महिला मंडल शांत शांत, हाँ तो उनने सीमा मान ली थी। तो उनके बच्चों ने उत्तरी ध्रुव है ना जो अंटार्कटिका में, वहाँ उन्होंने रिजर्वेशन करवा दिया, पूरी बुकिंग हुई, करोड़ों की बुकिंग हुई थी उनकी, पूरी होटल वगैरह सब। तो उनने फ़ोन किया मम्मी के लिए, तो माँ ने क्या बोला था, बेटा हमारी प्रतिमा, अभी हमने प्रतिमा ली है और हम अपनी प्रतिमा में दोष नहीं लगाएंगे। तो बच्चे ने क्या बोला, मम्मी नहीं जाएंगी तो कोई नहीं जाएगा। तो उनने करोड़ों की वो डील कैंसिल कर दी थी मम्मी के प्रतिमा पालन के लिए। ऐसी होनी चाहिए दृढ़ता। अपन होते तो 10 का नोट ज़्यादा लग रहा तो चले तो जाओ, प्रायश्चित ले लेंगे बाद में 10 का नोट वहाँ देखो, प्रतिमाओं से बढ़कर इस रत्न कुछ नहीं है। और जो ऐसे जो पालन करते हैं कि परीक्षा आने पर भी डिगे ना, जो उनके फिर अपनी असंख्यात कोई निर्जरा उन्हीं की तो होती है, जो बाद में अब इंजेक्शन लगवा लो, गोली खा लो एलोपैथिक की, फिर प्रायश्चित ले लेंगे जाके, बैठे तो ही महाराज जी कहाँ जा रहे हैं ले लेंगे प्रायश्चित। ऐसी प्रतिमा निर्जरा नहीं होगी, फिर कर्म होगी। मौके मिलते हैं, मौके मिले और उसमें तुमने परीक्षा फेल हो गए, सप्लीमेंट्री देने से क्या फ़ायदा फिर। इसलिए आपको निर्दोष पालन करना है प्रतिमाओं का। कुछ भी हो जाए अपने व्रतों में दोष नहीं लगाएंगे। आगे देखें तो या इति संकल्पो, यानी कि इस प्रकार संकल्प करके दिग्व्रतम आमृति, क्या, हाँ इसका अर्थ नहीं दिया इनने, दिग्व्रतम अहम या श्यामीति संकल्पा कृत्वा परिगृतम दिग्वलयम। हाँ जी, अनुपाप, हाँ जी अणु, देखो दिग्व्रतम आमृति, आमृति यानी मरण पर्यंत तक, क्या, अनुपापम, अनुपाप यानी स्थूल पापों का से विरक्त हो जाते। अब क्या होगा कि पूर्व दिशा संबंधी या पन्ने सीमा कर ली, पूरी 4 दिशाओं की सीमा कर ली, चारों दिशाओं में हम कहाँ कहाँ तक जाएंगे, या अपन ने पूरी सीमा बना ली। अब उसके बाद जो भी पाप होगा उसका भागीदारी हम नहीं होंगे। आप सोचो, आपने अगर सीमा नहीं बांधी तो जितना भी पाप हो रहे हैं दुनिया में, सबका दोष आपके लिए लग रहा है, हर समय लग रहा। आप सोच लो इस बात को, कितना बड़ा पुण्य कमा लेता वो व्यक्ति जिसने अपनी दिशाओं की मर्यादा फिक्स कर ली कि हम इतनी दिशाओं से ज़्यादा हम जाएंगे नहीं कहीं भी। अब उसको क्या होगा, लिमिटेशन होगा कि भारत में जितना होगा, भारत में कम होता पाप तो उसको बहुत कम लगेगा दोष उसका। और आगे विदेशों में जितनी भीषण हिंसा होती है, कत्ल खाने वगैरह चलते, वहाँ पे इतने सारे एक्सपेरिमेंट होते रहते, पशुओं पर खूब हिंसा होती, भीषण हिंसा, उसका दोष आपको नहीं लगेगा अब, नहीं तो सब लग रहा है जी है। और विदेशी वस्तुओं का भी अब जिनने लिमिटेशन बना लिया भारत का, तो फिर विदेशी चीज़ों की विदेशी बनी चीज़ें नहीं ले सकते। अब वो सूक्ष्मता से बता रहा है कि पालन करो तो फिर अच्छे से करना पालन, बिल्कुल विदेशी वस्तु, विदेश की बनी वस्तुओं का त्याग। अब भारत में सब कुछ बनने लगा, अब तो इतने एडवांस हो गया, सब कुछ यहीं पे बनने लगा, मोटर गाड़ी कार सब कुछ, एरोप्लेन तक बनने लगे। अब क्या दिक्कत है, उनका उपयोग करो। ऊपर का लिमिट बना लो कि 10-11 किलोमीटर हाईएस्ट एरोप्लेन भारत में उड़ती है। हाईएस्ट देखी थी हमने, एक बार पता किया था कि कितनी ऊपर तक जाती है एरोप्लेन, तो उसमें लिखा था 11 किलोमीटर सबसे हाईएस्ट प्लेन। और फिर नीचे कितनी नीचे तक पनडुब्बी जा सकती, 10 मान लो, अपन 10 किलोमीटर बना लो, ऊपर नीचे 10-10, उससे ऊपर कहीं नहीं जाएंगे, उसकी मर्यादा फिक्स कर ली अपन ने। ये क्या हो गया, अपनी इच्छाओं का नियंत्रण हो गया और उतनी हिंसा का, अपन हिंसा से भी बच गए। अब हाँ, ये अनुवृत्त इन पापों से अपन निवृत्त हो गए। इन 5 10 दिशाओं के जो अपन ने बांध ली लिमिट, उसके बाहर के जो भी पाप लगेगा अब उसके भागीदारी हम नहीं होंगे। अब दिग्व्रत की मर्यादा का प्रकार कैसे कैसे बांधे मर्यादा, ये बता रहे। देखो, मकरा कर सरी दट भी,
मकरा कर सरी दटवी गिरिजन पद योजनानि मर्यादा प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि मकरा कर सरी दटवी गिरिजन पद योजनानि मर्यादा प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। पढ़ो। अभी हाँ, दशा नाम यानी दिशाओं, दसों, दशा नाम दसों, ये बता रहे दसों दिशाओं में, ठीक है। प्रतिसंहार यानी कि परिमाण में, प्रतिसंहार यानी कि अपन ने अब वहाँ पे हम कभी नहीं जा सकते, पर परिमाण कर लिया, लिमिट बना ली। प्रसिद्धानि यानी प्रसिद्ध प्रसिद्ध, प्रसिद्ध प्रसिद्ध क्या है भारत में? प्रसिद्ध क्या है? उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत, उत्तर में हिमालय से आगे नहीं जाएंगे। और दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी, समुद्र तट, अंतिम समुद्र तट, वहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। और उत्तर में क्या कहते, पश्चिम में क्या है बताओ? भारत का नक्शा पढ़ा था ना, भारत का नक्शा पढ़ा, बच्चों को याद होगा। पश्चिम में क्या है? नहीं पता। और पूर्व में, पूर्व में क्या है? इस साइड बंगाल की खाड़ी या समुद्र तट मान लो, दोनों साइड के समुद्र तट, और यहाँ पे वो बॉर्डर पे भारत की जहाँ जहाँ सीमा है उसके बाहर कहीं नहीं जाएंगे, ये मर्यादा हो गई। यहाँ क्या होता है? मकरा, मकर यानी क्या होता? समुद्र। मकरा कर किसे बोलते? मकर यानी होता मगरमच्छ, मकरों का आकर यानी खान, जहाँ मगरमच्छों की खान होती है उसे समुद्र बोलते, मकराकर। तो मकराकर यानी समुद्र। सरिता, सरित यानी नदी, ठीक है। अटवी, अटवी यानी जंगल, अटवी यानी जंगल, ठीक। और गिरी, गिरी यानी पर्वत। और जनपद, जनपद यानी गांव या फिर शहर, ठीक है। योजनानी, इतने योजन तक, योजन में ही बना सकते, समुद्र में बना सकते, नदी में बना सकते। अटवी यानी जंगल में, पहाड़ में, जनपद शहरों में, कितने शहर में जाएंगे, सब मर्यादाएं बांध ली अपन ने। योजनानी, योजना बना सकते, इतने योजन तक जाएंगे, इतने योजन तक, ये मर्यादा। प्राहुर, प्राहुर यानी प्राहुर दशाम, क्या लिखा? प्राहुर यानी कहते, हाँ, प्राहु यानी कहते हैं, किसे? दिशाम दशा नाम यानी कि दिशाओं की, दसों दिशाओं की मर्यादा को प्रतिसंहारे यानी कि क्या हो गया? परिमाण कर लिया। उसे क्या बोलेंगे अपन? दिग्व्रत की मर्यादा अपन ने बांध ली। प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो चीज़ें उनको अपन ने तय कर लिया, उसके बाहर ना हम जाएंगे ना कुछ बुलाएंगे वहाँ से, ये हो गई मर्यादा। इससे देखो होता क्या है, शिवराज जी बांधने से, मर्यादा बांधने से अपन बहुत सारे पापों से बच जाएंगे, आना जाना नहीं करेंगे वहाँ। और उसमें भी जो तत्व सूत्र में जो दिया है दिग्व्रत देशव्रत, देशव्रत में भी क्या कह दिया उनने? चारों दिशाओं की मर्यादा बांध ली। उसमें भी ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बाजारा, यानी कि उसमें भी ग्राम बांध दिया कि हम आज अपने गांव से बाहर नहीं जाएंगे, गली, इतनी गली से बाहर नहीं जाएंगे। और ग्राम गली गृह, अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे, अपने बगीचे से बाहर नहीं जाएंगे, बाग बाजारा, अपने बाजार से बाहर नहीं जाएंगे, या अपने कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, या फिर अपने पाटा से नीचे नहीं उतरेंगे, ये भी मर्यादा हो गई। और बच गए अपन, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो गया। जिस दिन उपवास रहता है उस दिन ये करना चाहिए, करते नहीं हैं यहाँ के लोग, तो बिल्कुल नहीं करते। एक ही नहीं दिखा हमें कि बिल्कुल दिन भर ध्यान में बैठा हो, वो एक भी नहीं दिखा हमें। इतने बागड़ प्रांत के देखे हमने, और वहाँ के लोग भी आए, यहाँ सब जगह के आए, कोई नहीं बैठा रहता है, एक शांत बैठ जाए, एक तरफ वहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, जो कुछ करेंगे यहीं करेंगे हम, बस एक पाटा का नियम हो जाएगा।
हो ही नहीं पाता महाराज जी। अब आरती भी देखना, आहार में भी जाना, वहाँ पे गली में भी घूमना, पूरे यहाँ वहाँ आहार देने जा रहे हैं वहाँ। उस दिन शांत बैठो, आहार महार छोड़ दो विकल्प। उस दिन तो शांत बैठने के लिए उपवास किया जाता, बिल्कुल शांत। चला फिरी करोगे तो ये नहीं बोलते हिम्मत टूट जाएगी। हिम्मत तो एक तरफ रही। हम मान रहे हैं आपके पहलवान हो, आपके अंदर बहुत हिम्मत है, आप पूरे शहर में घूमे आओगे, दौड़ लगा लोगे सब कुछ, लेकिन दौड़ लगाने के लिए थोड़ी उपवास किया। उपवास किया है कि हम अपने आप में बैठ पा रहे कि नहीं, हमारी इतनी दृढ़ता है कि नहीं कि मुनियों जैसा अभ्यास हम कर पाएँ। मुनि लोग जैसे एक आसन से बैठे रहते हैं दिन भर अपने पाटा पे। महाराज जी चलो थोड़ी वहाँ गली में हमारे पाँच प्रक्षालन कराएं, हमारे घर के सामने पैर धुला लो, आप उस गली से निकल जाओ थोड़ी। हम घूमने के लिए थोड़ी महाराज जी बने हैं, तफरी करने के लिए महाराज बने क्या, कि व्यवहार निभाने के लिए अच्छा भक्त बन जाए हमारा, तो पाँव धुला लो वहाँ चल के। इसलिए थोड़ी महाराज जी बने। हम तो स्थिरता के लिए बने हैं कि भी अपने आप में बैठना है। और जब तक आसन स्थिर नहीं होगा तब तक आप 3 काल में भी आत्मा की विशुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। और आसन की शुद्धि, आसन की सिद्धि श्रावकों से होती है। श्रावक अवस्था से अभ्यास होता है, तब जाके वो धीरे धीरे करके और मुनि अवस्था तक पहुँचेगा। वो उपवास इसलिए किए जाते हैं अपनी आत्मा के ध्यान में बैठ पाओ। नहीं भी हो रहे आत्मा का ध्यान तो स्वाध्याय आदि में लगा दो, भजन आदि लिखो, कुछ भक्ति गीत लिखो, या कुछ ना कुछ करते रहो। बैठने की आसन की सिद्धि सिद्ध करते जाओ अपने आप में, तब जाके आपको वो 48 मिनट की सामायिक निर्दोष हो पाएगी। नहीं तो घूमते फिरते थोड़ी होंगे ऐसे। कई प्रथमाधारी दे के वो किताब खोल लेते सामायिक के नाम पे, प्रेम माओ सब जीवों से। अरे जी पढ़ना लिखना नहीं होता सामायिक में। बंदों श्री अनंत पद भीतराग विज्ञान वर्णु 12 भावना देखते जा रहे, सबको यहाँ देख रहा। ये क्या है बताओ, ऐसी थोड़ी सामायिक होती। सामायिक यानी मन वचन काय से स्थिरता हो जाए तब सामायिक होगी। पढ़ना लिखना सामायिक में होता ही नहीं है कभी। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा माला का आलम्बन ले लो, पंच परमेष्टि की माला करेंगे 5 मन की स्थिरता के लिए। उसमें भी अगर नहीं हो रहा तो बिना माला कर लो। हम मात्र नमो करमंत्र का उच्चारण करेंगे, बस श्वास से नमो करमंत्र पढ़ेंगे। नमो हरिहंताड़ नमो सिद्धार्थ, हिसाब किताब लगाते रहो, बैठे रहो शांति से। 1 घंटों निकल जाएंगे, आपकी स्थिरता बढ़ेगी तो। अब झूम होने लगे हाँ तो आसन बदल लो, खड़े होके कर लो, थोड़ा घुटना टेक हो जाओ। कष्ट हो जाए, शरीर को कष्ट मिलेगा, अपने आप नींद चली जाएगी। हाँ तो नियम ले लो फिर, 5 जब तक नहीं होंगी, जब तक उठने नहीं मिलेगा अपने आप लाइन पे आ जाएगी गाड़ी अपने आप। हम आसन नहीं बदलेंगे जब तक 5 माला नहीं हो रही। कैसे आती नींद फिर देख लो। एक नींद के बाद, एक माला के बाद नींद आ गई, फिर अपन ने क्या सोच लिया, जब तक 5 नहीं होंगी तब तक हम नहीं उठेंगे। कुछ मन अपने आप मान जाएगा। अब मन क्यों अपन मन मानी, अपन साथ दे देते मन का, तो फिर मन कहता है बाद में कर लेंगे, अब जो शाम की सामायिक है उसमें 2 माला एक्स्ट्रा कर लेंगे, चलो अभी उठ जाओ ये मन कहता है, बहकाता है वो अपने लिए। आत्मा की उपलब्धि प्राप्त नहीं करने देता मन। और जितने मन की सुन ली उसका मोक्ष मार्ग गया। आचार्य का हाई को है, ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। ठंडे बस्ते यानी फ्रिज में, ठंडे बस्ते आचार्य बस्ता बोलते फ्रिज के लिए। ठंडे बस्ते में यानी कि बिल्कुल फ्रिज में कोई चीज़ रख दो, शांत, वो सड़ती गलती नहीं है वो। ऐसे ही मन को फ्रिज में रख दो, फ्रिज यानी ठंडाई में डाल दो अंदर, बस सुनना ही नहीं उसकी। अपने आप झक मार के वो आपका साथ देगा, देना ही पड़ेगा। और मन जहाँ साथ में आ गया फिर तो शरीर में तो कुछ चीज़ है ही नहीं। मन की स्थिरता बन गई तो शरीर अपने आप साथ देगा, क्यों नहीं। फिर तो जब मन लगता है अपना तो कई घंटों निकल जाते, एक आसन से मालूम नहीं पड़ता। जिसका क्लास में मन लग जाता वो ऐसा नहीं होता, फिर बैठा रहेगा, घंटों तक सुनता रहेगा। बस अभी व्रतों के दिनों में देखो कितनी अच्छी परीक्षा हो गई सबकी। 10 उपवास वाले भी कितने अच्छे से बैठे रहते थे।
छः छः सात सात घंटा कंटिन्यू बैठे आप लोग, कहाँ से आई इतनी शक्ति? वो 10 दिन अगर रोज आ जाए अपने जीवन में तो आनंद आ जाए, बताओ नहीं आ जाए आनंद? कितनी भीड़ रहती थी। अब देखो आज से क्लास शुरू हुई, अब बता देना सबके लिए, अब शुरू हो गई है क्लास। बढ़ जाए संख्या तो ठीक है, नहीं तो ठीक, वो भी ठीक है। जितने उतनी सबसे पुण्यशाली जीव हैं जो आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे वो भगवान और पुण्यशाली बने, वो और बड़े बड़े लोग बने। इसलिए अपन को उनके प्रति करुणा आनी चाहिए कि भैया इनकी मति सुलट जाए, सही सही दिशा मिल जाए उनके लिए। और जैसे व्रतों के समय में उत्साह था वैसा भी उत्साह दिखाने लगे लोग, तो कल्याण हो जाए। अब रहने दे, अब रहने दो, हत्ते रहने दो, पहला दिन है ना, ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हो। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि से विशोक की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वं बंध मानस ममास्तु। दो तीन पढ़ लिए अपन, 3 हो गए आज, 3 हो गए आज।